तो भाई, तो आज हम RWA के मॉक टेस्ट जो SSCGD का हुआ था कल रविवार को हुआ था 26 तारीख को, उसके मैथ का मैं सोल्यूशन कराने आया हूँ। तो देखिए मैथ के जो क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व करते हैं 15 क्वेश्चन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, 5 वहाँ, तो लेकिन 15 क्वेश्चन जितने उसको सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 99 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यदि ट्रेन 565 मीटर लंबी है और 975 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए, अगर किसी सुरंग को पार करती है तो वो अपनी लंबाई को भी पार करती है और सुरंग की लंबाई को भी पार करती है। तो उसको पार करने में देखिए समय लगेगा। ट्रेन की लंबाई 565 प्लस 975, इसको आप जोड़ोगे कितना होगा। 5 5 10, जीरो हासिल अगर 1, और ये 7 और 6 13, 14, 14 हासिल लगल 1 और 9 5 14, 14 1 15, 1540 मीटर पूरी लंबाई हो गई। और ट्रेन की रफ्तार देखिए 99 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 18 नीचे है तो ये 18 नीचे है तो इस 18 को हम ऊपर ऊपर चला जाएगा 18 यहाँ पे, तो यहाँ से गुणा हो जाएगा 18 का। ठीक है, तो 9 से काट लेते हैं, 9 से 2 बार जाएगा, 9 से 11 बार जाएगा। ठीक है, और 11 को 11 से 1540 काटेंगे तो 11 का 11, 11 चौक 44, 140 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 5 इसको काटेंगे 140 को तो 28 बार जाएगा। तो 28 और 28 गुणा 2 बार हो जाएगा 56। इसको देखिए 56 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो ट्रेन को पार करने में 56 सेकंड लगेगा और इसका आंसर देखिए ये 56 है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि राम और श्वान एक साथ मिलकर एक काम को 5 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, और जबकि राम अकेले उसी काम को 6 घंटे पूरा कर सकता है, तो श्वान उसे कितने घंटे में पूरा करेगा। देखिए, ये राम प्लस श्वान किसी 5 घंटे में कर सकते हैं, और जो ये राम है उसे अकेले 6 घंटे में कर सकता है। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। मान लेते हैं काम पूरा 30 है, तो जब राम और श्वान जब मिलते हैं तो उनकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, और राम की एफिशिएंसी अकेले 5 है। जब राम और श्वान की 6 है और राम की 5 है तो श्यान की तो अकेले 1 हो जाएगी, श्यान की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। काम 30 है तो 30/1, तो श्वान को 30 दिन लगेंगे या 30 घंटे लगेंगे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 30। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अपने। नेक्स्ट है कि एक नारियल तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। ठीक है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। अगर देखिए CP उसका 100 है और CP 100 है तो अंकित मूल्य कितना है, 15% अधिक यानी 115 है। कह रहा है कि उसे कितने परसेंट में बेचा जाए कि उसे न लाभ हो न हानि। अगर 100 रुपये में अगर वो 100 में ही बेचेगा तब ना उसे न लाभ होगा न हानि, तो इसमें से कितने में कम बेचना है, 15 रुपये कम बेचना है। कितने से, 115 से। ठीक है, तो कितना अगर इसको 5 से काटते हैं तो 3/23 आ जाएगा। 5 से काटेंगे तो 3/23 आ जाएगा। गुणे 100%, इसको सॉल्व करेंगे तो 300/23% आ जाएगा। तो 300/23 आ जाएगा। तो ये 300/23 13 सही 1/23% आएगा। ठीक है, 13 सही 1/23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना है, सतीश ने 700 रुपये में 35 नोटबुक खरीदी। अगर 700 में 35 नोटबुक खरीदी तो एक नोटबुक की कीमत कितने रुपए होगी, 20 रुपये हो गई। ठीक है, और उसने 28 नोटबुक को 600 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 28 नोटबुक को 600 रुपये में बेच दिया। तो पहले हम 28 नोटबुक की CP कितने निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। अगर एक की 20 है तो 28 की कितनी हो जाएगी, 28 गुना 56, 560 रुपये की हो जाएगी। यानी 560 में खरीद के 600 में बेच रहा है। 600 में बेच रहा है तो 40 का प्रॉफिट कमा रहा है कितने पे, 560 पे। ये 40 का प्रॉफिट कमा रहा है कितने पे, 560 पे। जब 560 पे 40 का प्रॉफिट कमा रहा है तो कितना हो जाएगा, देखो 40 14 यानी 100/14, 100/14 यानी 50/7, तो हो जाएगा 7 सही 1/7%। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 7 से 1/7%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या 2:4:9 है। ठीक है, 2:4:9 है। इसको रेशियो कर लेते हैं, नहीं दिखेगा। 2:4:9 है। ठीक है,
2:4:9 है। कह रहा है कि यदि विज्ञान में 10% की वृद्धि हो जाए, विज्ञान में 10% की वृद्धि, और गणित में 20% की वृद्धि हो जाए, और भाषा में 40% की वृद्धि हो जाए, तो इनका नया अनुपात कितना होगा। देखिए, इसको हम 2 4 6 न बना के 20, 40 और 90 बना लेते हैं। ठीक है, अगर 20 का 10% कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, और 40 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 90 का 40% कितना हो जाएगा, 90 का 40% हो जाएगा 36। ठीक है, तो 20 में 2 जोड़ोगे तो 22 हो जाएगा, 40 में 8 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, और 90 में 36 जोड़ोगे तो 126 हो जाएगा, 126। और इनका अनुपात निकालना है तो 2 से कर लेते हैं, 11:24:63, 11:24:63 इसका रेशियो हो जाएगा। बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, 11:24:63। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी संख्या 32 से विभाज्य है। तो इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 32 से विभाज्य का मतलब होता है कि 3 से विभाज्य हो, 32 से विभाज्य करने का मतलब होता है कि 4 से विभाज्य हो, और 8 से भी हो, 16 से हो। ठीक है, 4 से विभाज्य का मतलब पहले 2 अंक विभाज्य होने चाहिए, तो ये तो और डायरेक्ट भाग भी कर लेंगे ना, तो ये देखो विभाज्य है। 4 से विभाज्य होने का मतलब कि पहला देखो 2 अंक विभाज्य होना चाहिए, तो 4 दूनी 8 बचा 2 4 3 12, यानी ये तो विभाज्य होगा, हो जाएगा 108। ये 4 से तो विभाज्य है, लेकिन 8 से भी विभाज्य है, लेकिन 16 से नहीं विभाज्य है। ठीक है, ये 16 से नहीं, तो यानी ये नहीं होगा। और बढ़ते हैं इस पे 832 पे। 832 पे देखते हैं, ये 4 से तो विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, और तो 8 से ये इसको ऐसे नहीं करते हैं हम लोग, इसको जो है इसको पूरा ऐसे कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 32 गुणे 6 192, ये तो विभाज्य है। 1008 देख लेते हैं विभाज्य है कि नहीं, 32 कर लेते हैं, तो 32 3 कितना होता है, 96, बचा कितना 4, 48 नहीं होता, यानी ये नहीं है। और आगे देख लेते हैं कि 832 भागे 32 कर लेते हैं, 32 दूनी 64, बचा कितना 19, तो 19 और 192, हाँ ये भी विभाज्य है, यानी 192 और 832 से विभाज्य है। 656 को देख लेते हैं, 32 दूना 64 बचा 16, ये नहीं विभाज्य है। 1264 को देख लेते हैं, 1264 भागे 32 तिहाई कितना होता है 96, बच्चा कितना 30, 304, ये भी नहीं विभाज्य है। 1822 देख लेते हैं 32 से, 32 पंजे 160, बचा कितना 22, 222 भी 32 विभाज्य नहीं होता, यानी केवल 192 और 832 विभाज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2 ही विभाज्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 17% और 50% कम है। मान लेते हैं ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। ठीक है, तो कितने, तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, ये पहली संख्या 17% कम है यानी 83 है, और दूसरी संख्या 50% कम है यानी 50 है। क्या कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात तो हो गया 83:50, 83:50 कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। 83:50 देखो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये दिया है कि 5√3 प्लस √75 का मान 17.32 है। ठीक है, तो √14 और √108 का मान कितना होगा। देखो 14√3 प्लस 108 रूट में है। ठीक है, तो 108 रूट को कितना लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 3, 6×36 दिया 108। ठीक है, तो 6 को बाहर निकाल लेंगे, यानी 6√3 लिख सकते हैं, 6√3 लिख सकते हैं। यहाँ 14√3 है, तो 6√3 और 14√3 को जोड़ दो, आपस में जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 20√3। तो हमको 20√3 का एक्चुअली मान निकालना है। अब हमको पता है कि √3 का जो मान होता है वो 1.73 के आसपास उतना होता है। तो हम 20 का जो मल्टीप्लाई है 1.73 में करेंगे, तो इस अगर करेंगे तो 17 दूनी 34, तो 34 का अप्रॉक्स आएगा। हम लोग को इन सब कैलकुलेशन में अप्रॉक्स देखना होता है, तो 34 का अप्रॉक्स आएगा, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा 34.64। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी 10:30 बजे 10:30 पे एक दूसरे से 110 दूर, यहाँ मान लेते हैं ए है, यहाँ बी है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है 110 मीटर है। ठीक, 110 किलोमीटर है, एक दूसरे से इतने दूरी पे हैं। तो ये 30 मिनट बाद निकलता है, यानी ये 11 बजे निकलता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से बी की तरफ।
ठीक है। और जबकि बी 12 बजे निकलता है, यानी ए 1 घंटा चल चुका होगा। ये 11 बजे निकलता है, ये 12 बजे निकलता है, तो ये 1 घंटा चल चुका होगा, यानी इनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर रफ्तार से चलता है, तो ये 20 किलोमीटर कम हो गई होगी, तो ये बच गया 90 किलोमीटर। अब पूछ रहा है वो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये आप इस साइड नहीं, एक एक विपरीत दिशा में नहीं चल रहे, एक दिशा में चल रहे हैं, तो उनके जो रफ्तार है वो कम हो जाएंगे। रफ्तार अगर इसका ए का 20 है और बी का 15 है, अगर जब एक ही दिशा में जाएंगी तो इनकी जो रफ्तार है वो घट के इन दोनों के डिफरेंस की आ जाएगी चाल। तो ये 5 किलोमीटर पर घंटा से रफ्तार से चलेंगे, ठीक है। 5 किलोमीटर पर घंटा से रफ्तार से चलेंगे तो 18 घंटा लगेगा इन दोनों को मिलने में, ठीक है। 18 घंटा ये दोनों को मिलने में लगेगा, क्योंकि जब एक तरफ चलते हैं तो उन लोग की चाल जुड़ जाती है। जब एक तरफ जब चलेंगे तो चालें घट जाएंगी, जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो चालें जुड़ जाएंगी। तो ये सब एक दूसरे की तरफ नहीं चल, एक साथ ही चल रहे, एक समान दिशा में चल रहे हैं, तो इनकी चालें जो हैं घट जाएंगी। तो चाल 5 बज गई, तो 90 किलोमीटर जाना है तो 18 घंटे लगेंगे। अब 12 बजे चले हैं तो 18 घंटा कितना होता है, 12 से 18 करोगे तो ये जाएगा सुबह 6 बजे। 12 से 12 24 घंटा होता है, 6 घंटा कम लगेगा, तो सुबह मॉर्निंग में 6 बजे लोग आपस में मिलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से स्वयं की 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती। कोई राशि 1 है, 1 से 2 हो गई, 1 से 2 हो गई, कितनी बढ़ी है, प्लस 1 हुई है 15 साल में। क्या कह रहा है कि 4 गुनी कह रहा है, स्वयं की 4 गुनी। इसका होता है कि 1 से कितना जाना है, 4 जाना है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2। तो ये जो 2 आता है इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 गुणे 2, यानी को 30 साल लगेंगे, 30 साल लगते हैं। जैसे मान लो कि अगर 1 से कोई राशि 2 हो रही है 15 साल में, तो 1 से उसको 4 करना है, जितना 2 का मल्टीपल माना जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर होता है इसी का साल में गुणा कर देते हैं, तो ये 15 दूनी 30 साल में हो जाएगा, ठीक है, 30 साल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.126.36 और 0.96 का लसागु ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0. इसको लिख सकते हैं 126/1000, इसको लिख सकते हैं 36/100, और इसको लिख सकते हैं 96/100। तो इन अगर बटे वाले संख्या का अगर एलसीएम निकालना होता है तो हमें इस बात का ध्यान देते हैं, ऊपर की संख्या का एलसीएम निकालते हैं और नीचे की संख्या का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो 100 और 1000 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी हमको ये पता चल गया है कि जो भी संख्या होगा उसके दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे, तो हमें केवल इसमें, ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। तो देख लेते हैं कितना, 126, 36 और 96, ठीक है। तो 26, 36 और 96, तो 126 को लिख लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 2 त्रिका 6, 6 त्रिक 18, 7 126, ठीक है। उसके बाद 36 को 6 गुणे 6, और दूसरा कलर ले लेते हैं, कलर इसको दूसरा ले लेते हैं, तो फिर दिखाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया, और 36 और 96 को ले लेते हैं कि 4 गुणे 4 जो 6, ये हो जाएगा। इसमें जो एलसीएम निकालना होता है, देख लो क्या क्या कॉमन मिल रहा है, 2 निकाल, सबसे बड़ा इसमें 4 है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 7, 7 रहेगा, तो 7 का मल्टीपल हम चेक कर लेंगे ना, 7 रहेगा। इसको हम 4 गुणे 4 16 आ जाएगा, गुणे 36 आ जाएगा, गुणे 7 आ जाएगा, ये इसका एलसीएम होगा। तो 16 सत्ते कितना होता है, 112 गुणे 36, 112 गुणे 36। इसको क्लियर करते हैं पूरा, पहले रुक जाओ। 112 गुणे 36 यानी 126, 36 और 96। और निकाल लेते, 7 गुणे 9, 63 गुणे 2, यहाँ 6 गुणे 6, और यहाँ हो जाएगा 8, 16 गुणे 6। तो 16 निकाल लेते हैं, 7 निकाल लेते हैं, 9 और 6, 16, 7, 9, 6, ठीक है।
16 सत्ते कितना होता है? 6 में 3 तो यहाँ मिल गया, तो यहाँ 2 ही रहेगा, 2। ठीक है, क्योंकि ऐसा करते हैं सब आ जाना चाहिए ना, 2 हो जाएगा। तो 16 सत्ते कितना होता है? 112 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 9, तो 112 दूना 224 गुणे 9, 9 चौक के 36, हाथ से लगल 3, 9 दूना 18, 3 18 3 21, हाथ से लगल 2, और 9 दूना 18 2 20, 2016 बटे यहाँ पे नीचे 100 रहेगा ही, तो 20.16 आ गया इसका ऑप्शन नंबर ए। हम एलसीएम में ऐसा निकालते हैं कि जो सबसे मिल भी रहा हो और ऑड हो। ऑड में जैसे 63 है तो 9 गुणे 7 करते हैं इसको, दोनों में ये सअभाज्य हो, आपस में विभाजित न हो, ऐसे संख्या में तोड़ते हैं। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2096। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसको न समझ में आया हो तो इसके लिए अलग क्लिप हम डाल देंगे इसका। देखिए ऐसे निकलता है, ये इनका सोल्यूशन था करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि 75 संख्या का औसत 45 है, तो इसको लिख लेते हैं 45 गुणे 75। ठीक है, कह रहा है पहले 50 का 42 है, तो 50 गुणे 42। ठीक है, और अंतिम 26 का 52 है, अंतिम 26 का 52 है, तो टोटल संख्या का योग कितना हो जाएगा? 45 गुणे 5, 45 पच्चे 225, हाथ से लगा 22, और 45 सत्ते 315, 315 22 337, टोटल कितना हो रहा है? 3375। ठीक है, ये वाला 3375 हो रहा है। इसको देख लेते हैं, 42 पंजे 210, यानी ये इसका 2100 हो रहा है, और 26 गुणे 52, 26 गुना 52, हासिल लगल 5, और 26 पच्चे 130, 5 135। ठीक है, जितना हो गया, इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना, और क्योंकि ये तो सबका योग है, ये दोनों संख्याओं का योग है, जोड़ो तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 3, 3452 आ रहा है, 3452। इसमें एक संख्या एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 26 से 76 संख्या हो रही है, तो ये घटाना पड़ेगा। जो 75 संख्या है उसमें से घटाओ संख्या 3375, और आप घटा रहे हो, 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे बचा 14, 14 में 7 गया 7, ये 77। इसका राइट आंसर हो जाएगा 77, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो 50वीं संख्या है वो 77 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पूर्णांक यन को 7 से विभाजित किया तो 3 शेष बचता है। ठीक है, 3 शेष बचता है, तो हम उसको संख्या को 3 मान लेते हैं, संख्या मान लेते हैं 3 है, और उसको 6n, यानी इसको 7 से विभाजित करने में कितना आएगा? 18 को अगर 7 से विभाजित करोगे तो 4 बचेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक वस्तु x को 12% हानि पर बेचता है, x एक वस्तु को 12% हानि बेचता है, y से z को 9% की 9% के लाभ पर बेचता है, z इसके लिए 21,582 रुपये भुगतान करता है, तो x ने किस कीमत पर इसको खरीदी थी? देखो, मान लेते हैं x उसको कितने में 12% की हानि बेचा, यानी बेचा कितने में होगा? 88% में बेचा होगा। ठीक है, और इसने 9% लाभ पर बेचता है, 109 में बेचा होगा, वाई ने 109 में बेचा होगा, और उसको कीमत कितनी मिली है? 21,582। अब इसी में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो इसको 11 से काटते हैं। ठीक है, 11 से काटते हैं तो 11 का 11 बचा 10, 11 9 99 बचा 6, 11 छक्का 66, 11 दूना 22, ये तो कट गया। ठीक है, अब 11 से 8 बार गया है। ठीक है, फिर अब 8 से काटते हैं। अगर 8 से काटें तो कितने बार जा रहा है? 8 दूनी 16, बचा कितना? 3, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 बचा 3, 8 चौके 32 बचा 4, 8 5 40 बचा 8 5 40 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 5 40, ये दशमलव में चला गया, 245.25। और अगर इसको फिर 109 से विभाजित करेंगे, 109 से विभाजित करेंगे तो ये करीब 225 बार जाएगा, 2.25 बार, 2.25 बार जाएगा। तो 2.25, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कैलकुलेटिव है ना, कैलकुलेशन करना होता है। तो इसका 2.25 बार जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 22,500 रुपये। तो एक्स ने इसको 22,500 रुपये में खरीदा होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी देखो, 22,500। अब ये हमारा आखिरी लास्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या p एक अन्य संख्या q से 20% अधिक है। एक संख्या जो p है वो q से 20% अधिक है, यानी अगर p 5 है, q अगर 5 है
तो P 6 है, ठीक है। लेकिन R से 10% कम है, R से 10% कम है, यानी P रेशियो R का जो है, ये अगर P 9 है तो R 10 है। तो ऐसा करते हैं कि दोनों सेम हो जाए, P सेम हो जाए, तो यहाँ 9 से गुणा कर लेते हैं, यहाँ 6 से गुणा कर लेंगे। कहीं यहाँ 9 से गुणा करेंगे तो 9 छक 54, 9 पचे 45 हो जाएगा। यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ अगर 6 से गुणा करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा और 6 60 हो जाएगा। यानी P जो है 54 हो गया, Q 45 हो गया और R 60 हो गया। तो लिखा है कि संख्या Q संख्या R का कितना परसेंट है। ये 45 जो है 60 का कितना परसेंट है, तो ये करीब 45 60 का कितना परसेंट है, तो निकाल लो 45/60 गुणे 100, तो यह आएगा 3/4। 3/4 कितना होता है, 75% होता है। 3/4 75% होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75%। यानी जो है Q है R का 75% है। अगर ये लास्ट क्वेश्चन, अगर ये सोल्यूशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ कोई कमी रही हो, जो सवाल ना समझ में आए उसको कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।